जय हिंद दोस्त। आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल सुबह लर्निंग क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा से अपनी एग्ज़ाम के प्रति तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 7 आपको पता होगा कि इसका नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति नहीं पता है तो जान लीजिए, नियामक ज्यामिति है जो आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, जो 7.2 में आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.2 वही होता है जो आपको कर रहे थे। आपकी आज की क्लास में हम आपको 4 नंबर बताएंगे। तो इससे पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो फर्स्ट वाला यानी इसका सवाल जो भी है 3 नंबर 2 नंबर ये सब फर्स्ट डे वाला अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसी का नाम है नियामक ज्यामिति। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। आप लोग सवाल अच्छी तरह से सबको कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होने लगता है। तो अभी हम क्वेश्चन को बताते हैं आपको, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सवाल कौन इंपॉर्टेंट होता है और कैसे एग्जाम में पूछता है। तो ठीक है, अभी हम सवाल को बना लेते हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार आए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोग का ऐसा मिलते रहेगा वीडियो आपको अच्छा क्वेश्चन का। अभी हम आप लोग को बताएं कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे पीछे बहुत सा दिक्कत हो जाता है। रिकॉर्ड क्लास में हो रहा है, पढ़ाते समय कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। आपको बात समझ सकते हैं, रिकॉर्ड में क्लास को कोई ना कोई आके। तो अभी हम क्वेश्चन को बताते हैं, इससे बहुत दिक्कत होता है दोस्त, क्या बोला जाए। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। बिंदु जो 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बोलता है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको पहले बोला है बिंदु इतना और इतना दिया गया है, तो बोलता है क्या इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड। तो हम सिंपल सा भाषा में समझते हैं, आपको शुरू से समझा चुके हैं कि बिंदु बोला इतना और इतना, हम समझ जाते एगो बिंदु यहाँ पर कोई होगा और कोई एगो दूरी पर होगा। समझ जाइए कि एगो बिंदु हम यहाँ ले लिया और एगो यहाँ से ले लेते हैं, एगो बिंदु यहाँ ले लिए, ठीक है। एगो बिंदु कोई कोई दूरी पर होगा, जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी इससे जोड़ने वाली एक रेखाखंड बोलता है, यही बोल रहा है। समझे, सिंपल सा भाषा में समझिएगा आप। जोड़ने वाली रेखाखंड यानी एगो एगो इसका बिंदु और इसका बिंदु से एक जोड़ने वाली रेखाखंड बनता, ठीक है। इसका नाम देते ए और बी, फिलहाल के लिए अभी देते, कोई बाद में होगा देखा जाएगा। रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी जो बिंदु इतना है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी विभाजित करता है या बांटता है, एक ही वर्ड होता है। इसको यहाँ पर बांटता लिखना चाहिए था, या विभाजित करता है। विभाजित करता पता ही नहीं चलता, बांटता बोलता, बांटता बांटता है तो वो पता चल जाता, समझे, वो पता चल जाता। लेकिन विभाजित करता लिखा है या बांटता है लिखा जाए तो उसी का सेम होता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है या किस अनुपात में बांटता है, सेम वर्ड होता है, ठीक है। तो हमको समझिए बांटता है, तो बांटता होगा तो बांटेगा जी, तो कोई एक मिडिल पॉइंट होगा ना, तो ना वो बराबर बराबर में बांटेगा। तो आपको पता होगा कि हम मान लेते हैं कि मेरा यही है एगो बिंदु जो ओ है और इसको बराबर बराबर में बांटता है। तो बांटता तो बोलता किस अनुपात में बांटता, अनुपात बोला निकालने के लिए, यानी अनुपात बोला है। तो आपको बढ़ाए थे तो विभाजन सूत्र में M1 M2 को अनुपात में बांटता है, तो इसी को नाम दीजिए, इसको M1 के अनुपात में बांटता है और इसको M2 के अनुपात में बांटा। इसी चीज को निकालना है। तो आपको नाम दिए थे किसका, इसका नाम दिए थे, लिख लीजिए, इसका नाम दिए और इसका नाम दिए थे, ठीक है, लिख लिए। और जो बोला है रेखाखंड को किस अनुपात में बांटना, यानी किस अनुपात, इसको बीच में रखना है, किस अनुपात में बांटना, इसको बीच में रखना है। तो आपको बताए थे कि यहाँ वाला को x1 और y1 कहते हैं, यहाँ वाला के x2 और y2 कहते हैं। तो आप इसका नाम भी दे दीजिए, x1
y1 x2 y2, यहाँ वाला का नाम पता हो गया। आपको पता होगा जो ये अनुपात में बांटता है, तो अनुपात में बांटता हुआ इसका नाम कुछ होगा, इसका नाम रहता है x और y रहता है। अब क्यों रहता है, तो आपको किस अनुपात में बांटता है, तो आपको विभाजन सूत्र का पता है। विभाजन सूत्र, तो आप विभाजन सूत्र बोलिएगा सर। हाँ, तो आपको पता तो है विभाजन सूत्र। आप विभाजन सूत्र के पढ़ते समय आप यहाँ पर बराबर दे के लिख लिए होंगे, तो बराबर दे के लिख लिए होंगे, तो आप बोलते होंगे हम सूत्रवा लिख देते हैं सर, बोलिएगा तो हम भी लिख देंगे, हमको भी पता है कहना क्या चाह रहे हैं। आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता थे कि m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 आपको बताए थे कि 21, सॉरी 12 21 बताए थे, ट्रिक 12 21, यहाँ पर भी 12 और 21 का प्रयोग कर दीजिए, नहीं तो आपको 12 21 नहीं याद होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला बार में m होता है और x होता है, और इधर x पूरा रहता है, इधर y पूरा होता है। तो आप पहले यहाँ पर पता है m2 भी पहले भी कर सकते हैं, या x1 कर सकते हैं प्लस फिर m1 और x2 कर सकते हैं। आप नाम को जो नंबरिंग जो 1 और 2 लिखा हुआ है ना, उसको पहले आप उल्टा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में है और कर सकते हैं। क्यों बताते हैं, आप यहाँ नाम उल्टा सीधा, पहले हम इसको m2 x1 कर दें प्लस इसको ऐसे कर दें, इसको m1 प्लस m2 ऐसे भी लिख देंगे तो सूत्र गलती नहीं है। सेम ऐजा भी ऐसे कर देंगे तो कोई गलती नहीं है। यहाँ x की जगह y भर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, m2 x1 प्लस m1 और x2। ये बात को याद रखिए, ऐसे लिखने से भी गलती नहीं होता, चाहे आप यहाँ 12 21 चाहे 21 या 12 पहले लिखते, कोई ऐसा गलती नहीं होता। आपको हम समझा दे रहे हैं, ऐसा डाउट होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं होता, ठीक है। कहना चाह रहे थे कि जो x और यहाँ पर y है ना, तो आप जब हल करते होंगे तो यहाँ पर दो गो मान पता चलता होगा, कुछ मान मिलता होगा, तो वहां पर जो होता ना है, कोई भी दो गो मान आया होगा 4 या 2 जो आया होगा, जो तो इसको x और y कहते हैं ना है, तो यहाँ x और जो y आता है, जो चाहे यहाँ पर एक बार यहाँ पर x के लिए है और यहाँ पर y है, तो एक बार x, y लिखिएगा ना जी, आप x के बराबर एक बार लिख सकते हैं ना इसे, चाहे x बराबर चाहे y बराबर लिख सकते हैं ना, चाहे एक बार बराबर में इधर लिख सकते हैं ना है। तो अभी हम बराबर में लिख लिए हैं, चाहे बराबर में आप लिख लिए हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, विभाजन सूत्र यहाँ पर मिटा के x, y लिख सकते हैं कि नहीं। इसको तो हर मास्टर को पता रहता है कि विभाजन सूत्र ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर x और y भी ऐसा होता है, आपको बता दे रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर जब भी हल कीजिएगा तो यहाँ पर दो गो मान आएगा, तो उससे भी पता चला कि x और y का ही मान मिलता है। तो इसके कहने का मतलब हो गया कि x और y यहाँ बीच में होता है, यानी बीच में होता है, तो आपको अनुपात बोला निकालने के लिए, तो यहाँ x और y होता है। ये बात को याद रखिए, क्योंकि x वाला एक के लिए और y वाला एक के लिए। आप इस चीज़ से पता भी कर सकते हैं कि क्योंकि x और y हमेशा आप हल करते होंगे, सब मान भर देते होंगे, तो x और y का ही मान मिलता होगा, दो गो मिलता होगा। तो इससे भी समझ सकते हैं कि x और y का मान मिलता है दो गो, तो यहाँ पर x और y होता है। चाहे आप यहाँ पर दिक्कत होता है, तो यहाँ पर समझिए कि x एक के लिए होता है, चाहे y y के लिए होता है। बराबर बराबर में आप ऐसे भर लिख सकते हैं, आप इस तरह से x2 प्लस, आप ऐसे लिख सकते हैं m1 गुना ही गुना में रहता, पता होगा x2 प्लस m2 x1 आई m1 प्लस m2, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसी को y के बराबर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर m1 और m2 निकालना नहीं पता है, और यहाँ पर x2, या तो आपको पता होगा कि x2 मेरा ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया x1 ये हो गया, और ये सब नहीं पता, तो इसको इसी तरह से भर दीजिएगा तो अनुपात निकल जाएगा। पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अनुपात ही निकालना, तो पूरा क्यों निकालते हैं। अभी हम आपको पूरा समझा दिए, पूरा क्वेश्चन समझा दिए हैं, खोआ खाए भाषा लिखना है, आप अपने से भी हल कर सकते हैं, मेन समझाना ही था, ठीक है। तो समझ गए होंगे तो आप हल कर लीजिएगा, और नहीं समझने के बात ही नहीं, हम पूरा समझा दिए क्वेश्चन पहले ही, और खाली हल करना, पका देना है, लिख देना है। तो आप लिखिएगा पहले ऐसे कि माना कि
थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा इस तरह से। माना कि ए बी एक रेखा खंड है। माना कि ए बी एक रेखा खंड है जो जो मध्य बिंदु ओ ओ को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। करता है। ठीक है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको हम अभी समझाए भी दिए कि इसको बनाने के लिए M1 और M2 का अनुपात ही निकालना है। तो आप एक बार खाली x बराबर लिख लीजिएगा और यहाँ पर x के लिए फार्मूला खाली लिख दीजिए। तो M2 x1 प्लस M1 x2, यहाँ पर 21, सॉरी पहले लिखा गया ई वाला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पहले 21 लिखा गया, 12 लिखा गया, तो आप पहले 12 भी लिखना चाहते होंगे तो आप 12 भी लिख लेते हैं। आप दोनों से बोलिएगा ना, दोनों आंसर सेम आएगा। इस चीज़ को हम आप अपने से भी हल करके देखिएगा। हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत है समय का। हम आपको देखिए, पहले M1 ना बोले x2, चलिए हम आपको इसी सूत्र से कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आप पहले इसको लिख दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में समझ लिए कोई ऐसे लिख देना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला को एक बार खाली दिमाग में सेट होना चाहिए कि x इधर x के लिए होता है, इधर y के लिए होता है। अब बराबर में हम x के लिए भी लिख सकते हैं, y के लिए भी बराबर में लिख सकते हैं, और दोनों को भी हल कीजिएगा ना तो x और y ही का मान आएगा। जो आपको समझाए थे कि जब वहाँ पर 4 आया 2 आया, 4 और 2 आया, तो आप यहाँ पर बराबर में जो लेके चलिएगा, यहाँ पर बराबर में x और यहाँ पर चलिएगा बराबर में y लेके, तो इसी का ना मानवा आएगा। तो आपको बोले ना कि x और y दो हमेशा आप बराबर में भी लेके चलिएगा, विभाजित सूत्र लिख के, तो दो का मान आएगा। तो x के लिए समझिए कि y के लिए समझिए, बताए ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और चाहे आपको दिक्कत होता है तो आपको बताए थे दोनों को लिख दीजिए। तो एक बार इसको भी लिख सकते हैं ना जी, x के लिए, इसको भी y के लिए लिख सकते हैं ना, यही समझाना चाह रहे थे। यही समझ गए तो ऐसे कर दीजिए। खाली M1 अनुपात M2 के अनुपात में बोला ही विभाजित करने के, विभाजित करता अनुपात ही बोला निकालने के लिए, तो अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। मेन हम समझा रहे इस कारण से कि आप लोग को समझ में आ जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कैसे समझ में आ जाए, उधर से समझिए चाहे इधर से समझिए, एक तरफ से समझ जाइए, आपको अच्छा रहेगा। समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम बोले x के हमको, क्योंकि आप y से भी लेके चलिएगा ना तो y से भी आपका अनुपात आ जाएगा। इस चीज को, बात को याद दीजिए। हम अभी x के लिए लेके चले हैं, आप y से भी लेके चलिएगा तो सिर्फ अनुपात ही निकालना, तो क्या जरूरत है दोनों को निकालने के लिए, दोनों आंसर सेम ही आएगा अनुपात में। तो अभी हम के लिए क्या लेके चल रहे हैं, x के लिए x से लेके चलते, यहाँ मेरा क्या हो गया, ये x है तो x का मान -1 बराबर M1 नहीं पता है, M2 क्या पता है, सॉरी x2 क्या पता है, x2 मेरा 6 दिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं देख 6m, चाहे आप दिक्कत होता तो लिखिए M1 गुने 6 प्लस M2 नहीं पता है, और x1 क्या दिया -3, तो ब्रैकेट बंद करके लिख लीजिए, और M1 प्लस M2। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा ना तो दिक्कत होने लगेगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते, समझने के लिए अच्छा से रहेगा। और इसको 6m माइनस प्लस माइनस माइनस 3m2, यही तो लिखे में दिक्कत होता है m2। ठीक है, लिख लिया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप इसको यहाँ पर लाइएगा 6m माइनस 3m2, 1 में करिएगा तो सेम आएगा बराबर, और यहाँ माइनस है तब आपकी चेंज होने लगेगा, प्लस माइनस माइनस m1, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस m2। ठीक है, अब क्या कीजिए कि m1 को एक तरफ बराबर कर दिया, m2 को एक तरफ बराबर कर दीजिए। तो हम अभी 6m1 और यहाँ पर माइनस में m1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस m1,
अब बराबर में ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस में पहले से ही है m2 और यहाँ पर ये m2 क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m2। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए, तो 7m1 प्लस इसको जोड़ना नहीं ना, घटेगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 2m2 आएगा, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा का साइन। अब हमको कह सकते हैं कि m1 है, ये m1 ऐसी रखें, ठीक है, और यहाँ ये गुना में, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, आप यहाँ पर भाग में आएगा और ये भाग में आएगा तो यहाँ पर दो दो ऐसी रहेगा, गुना से ये भाग में चल जाएगा 7, यानी हमको ये अनुपात हमको मिल गया कि m1 बांट रहा 7 के, सॉरी m1 बांट रहा है 2 के अनुपात में और m2 बांट रहा है 7 के अनुपात में। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से दिक्कत होने लगा समझे में, तो देखिए कैसे हम किए इस चीज को। आप तो हर बच्चे को होता है दिक्कत, देखिए आप यहाँ पर बात को समझिए। ये देखिए, ये यहाँ पर हम ऐसे रखे, ठीक है, m1, और यहाँ पर ये क्या है, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, गुना में है, ये गुना में है ना जी, ये गुना में है तो इधर क्या आएगा, इधर भाग में आएगा। और ये यहाँ पर ये समझिए कि m1 को बांट रहा है 2 के अनुपात में। अभी आपको बोले थे ना कि m1 बाई m2 जो होगा, m1 क्या होगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से समझिए, आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं, वैसे नहीं समझ पाइएगा, यहाँ पर इसी का थीम यही समझने का ये है। देखिए आपको बोले ना m1 इधर लाइए और ये इंटू में है तो इधर ये चल जाएगा क्या, डिवाइड में, और यहाँ पर ये ऐसे ही रह जाएगा, इंटू से ये डिवाइड में चल जाएगा, यही थीम है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही लिख ही सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर m1 को ऐसी रखिएगा, ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में, तो ये 2 ऐसी रहेगा और गुना से ये भाग में चल जाए, समझिए ऐसे बात, समझे। देखिए फिर से समझाते हैं आपको, m1 को ऐसी रखिएगा, ठीक है, m1 क्योंकि हमको अनुपात ही निकालना है तो m1 यहाँ पर लिखे और यहाँ पर m1 लिखे, तो ये m1 लिखे और ये क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऐसे ही रहा है, और ये इंटू से डिवाइड में, तो हमको लिख देंगे चूंकि m1 और m2 के अनुपात बराबर 2,7 में विभाजित करता है। हम जखनी सोचे कि आपको दूसरा तरीका समझा दे, वो ऐसे नहीं आ पाएगा, यही थीम है। हमको जैसा जितना सरल भाषा लगा हम उस तरह से हम अपने नए नए तरीके से हम सोच के समझा है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आप बात को समझ गए हो, क्योंकि आप यहाँ पर समझिए, फिर से एक बार बता दें, या m1 को ऐसे ही रखिएगा और यहाँ पे गुना में है, छिपा रहता है, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कुछ करबे नहीं किया, ऐसे उतर जाएगा, ये इंटू से इन्हें डिवाइड में चल जाएगा। बात को समझे, तो हमको ये चीज़ मिल गया, m1 और m2 के अनुपात 2:7 में विभाजित करता है, यही मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझा दी, हम अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरह से समझा है। आप लोग देखिएगा कितना समझ में आया है, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज भी अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं, आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम 2 बार बोल दिए ये बात को। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये करेंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हुए चैनल को, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त में से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करके आप लोग इस तरह से आपको वीडियो देते रहेंगे, और दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना प्यार सपोर्ट के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की क्लास को बाय करते हैं, इतना ही।